हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ। टॉप 251 एमसीक्यू की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में आपको मैं जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेस्ट कलेक्शन है ये। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, हमारी हर महीने ना मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है बेस्ट क्वालिटी की। सैम्पल आप ये देख सकते हो, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ravibookspdf.com हमारा वेबसाइट है और इसी के साथ हमारी जो महा पीडीएफ है, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप सभी की डिमांड आती थी कि जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब का नोट्स चाहिए, ठीक है। तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे यूट्यूब वीडियो नोट्स का सेक्शन आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स नोट्स, जीएस टेस्ट सीरीज, कुछ भी अगर आपको चाहिए स्टडी रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 19वां सदस्य कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। यह आपने ध्यान रखना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 19वां सदस्य बना है रूस देश। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की, IBCA की, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए पहली वैश्विक गठबंधन है। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 2023 को हुई थी। आधिकारिक दर्जा मिला 23 जनवरी 2025 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत में। संस्थापक सदस्य देश हैं निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। आपको बताना चाहता हूँ ये जो IBCA है ये 7 बड़ी बिल्लियों का वैश्विक संरक्षण है। बाघ इसमें आते हैं, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थानांतरित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, महाराष्ट्र राज्य ने प्रोजेक्ट महादेवा को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF सुपर कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉल क्लब गोवा ने, FC गोवा ने। FC गोवा ने फारतोडा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ईस्ट बंगाल FC को 0-0 के स्कोर के बाद पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से हराकर रिकॉर्ड तीसरा AIFF सुपर कप खिताब जीता। शीर्ष गोल स्कोरर रहे हैं कोल्डो ओबिएटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, आंद्रेस बाबीस चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपावली। डिटेल में बात करेंगे। इस सूची में दीपावली के जुड़ने से भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या है अब 16 हो गई है। 2023 में गुजरात का जो गरबा है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं सांस्कृतिक प्रविष्टि थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल माउंटेन डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन बी हो जाता है, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 मनाया गया। थीम की यहाँ पे बात करेंगे, ग्लेशियर पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में, ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड्स इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, जर्मनी ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम करा। देखिए, विजेता रहा जर्मनी, उप विजेता रहा स्पेन, मतलब कि गोल्ड जीता जर्मनी ने, सिल्वर जीता स्पेन ने और तीसरा स्थान मिला भारत देश को, रजत पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। आयोजन स्थल कहाँ पे था? यह टूर्नामेंट भारत के तमिलनाडु राज्य
में आयोजित किया गया था। तमिलनाडु का जो चेन्नई और मदुरै शहर है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है सुप्रिया साहू। इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 79th स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे मनाया गया यूनिसेफ का। थीम देख लीजिए, मेरा दिन मेरे अधिकार, माई डे माई राइट्स। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। पहले इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता था। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी नील मोहन को। टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2025 को इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है LVM-3। इसरो द्वारा अमेरिका का जो ब्लू बर्ड 6 उपग्रह है इसे LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। LVM-3 फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ब्लू बर्ड 6 एक संचार उपग्रह है जिसे अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने विकसित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। यह दुनिया के सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रहों में से एक है। कितना वजन है? 6.5 टन। ठीक है, एक एक फैक्ट जो आपको बता रहा हूँ ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसका प्रक्षेपण स्थल की, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इसका प्रक्षेपण स्थल है, मतलब यहाँ से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह उच्च क्षमता वाला फेज्ड एरे लेकर लियो कक्षा में तैनात होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी का खिताब किस राज्य को दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम को। भारत की अदरक राजधानी का खिताब मिला है मिजोरम को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस देश ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है भारत। भारत ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता। विजेता रहा इसमें भारत, उपविजेता रहा हांगकांग। भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई देश भी बन गया है। आयोजन स्थल चेन्नई भारत रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है छत्तीसगढ़। कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है कोलकाता में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2025 में जॉन्स एंटोनियो कॉस्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है चिली। जोस एंटोनियो कॉस्ट ये चिली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है सिलीसेट झील राजस्थान। राजस्थान का सिलीसेट झील है, इसे 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। दिसंबर 2025 में भारत के 95 और 96 रामसर स्थलों की घोषणा हुई, जिसमें जो राजस्थान का सिलीसेट झील है इसे भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का जो कोपरा जलाशय है इसे भारत का 95वां रामसर स्थल और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग जिसे कि हम CIC बोलेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बोलेंगे, के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है राजकुमार गोयल। ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस नाम से अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुव 64, ध्रुव 64 बोलेंगे। ध्रुव 64 भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने तैयार किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविड सजिले। इन्होंने फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। कैनेडियाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सजिले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। बुकर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यासों को दिया जाता है। इसी के साथ एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। उसमें क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज में कोई भी साहित्य हो उसको मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, भारतीय लेखिका हैं, क्या नाम है उनका, बानू मुश्ताक, ठीक है, उनको मिला है। लेकिन उनका जो उपन्यास था वो किस लैंग्वेज में था? कन्नड़ लैंग्वेज में था। उसको फिर ट्रांसलेट किया गया ना, जो हार्ट लैम्प था उसको ट्रांसलेट किया गया किस में? इंग्लिश में। तो कहने का मतलब फ़र्क यही आता है, बुकर पुरस्कार मिलेगा जो सिर्फ इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होगा वो किसी भी भाषा में लिखा होगा उसको मिलेगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड करे हैं वैसे, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने जीता है आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब। डिटेल में बात करेंगे। देखिए इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत और श्रीलंका में। आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। विजेता रहा भारत, और सबसे खास बात क्या, पहली बार भारत विजेता रहा इसमें, इस टूर्नामेंट में, मतलब आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप में। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा बनी। विजेता टीम को पुरस्कार राशि यानी कि हमारे भारत को मिला 39.55 करोड़। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, क्योंकि भारत विजेता रही है ना, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उपविजेता टीम यानी कि दक्षिण अफ्रीका को मिला 19.88 करोड़। 13वां संस्करण था, एडिशन एग्जाम में पूछा जाता है। और आईसीसी का अभियान का नाम क्या था? विल टू विन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे पता है स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो कंप्लीट भी देखेंगे, लेकिन लाइक भी नहीं करते, ठीक है। आप लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, यही मुझे मोटिवेट करेगा, ठीक है। मैं आपके पास देखने नहीं आ रहा कि आपने लाइक किया या शेयर नहीं किया, बट अगर आपको कंटेंट और मेहनत पसंद आता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स इस कंटेंट को तैयार करने में। एक एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, मैंने खुद से फ्रेम करी है, मतलब कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करा हुआ, खुद से ये क्वेश्चन बनाया है मैंने, ताकि सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम करके आपको समझा सकूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो देखिए 94 नंबर का रामसर साइट, इसकी घोषणा हुई कहाँ पर है? ये बिहार का गोगाबिल झील। इस साल और पिछले साल बिहार में काफ़ी सारे रामसर साइट्स घोषित हुए, ठीक है। पहले सिर्फ ना मतलब एक रामसर साइट था, लेकिन इस साल, पिछले साल इतने रामसर साइट घोषित हो गए कि बिहार में ना 6 रामसर साइट हो गए। 6 के 6 हम जान लेते हैं। देखिए ये जो गोगाबिल झील है, ये 94 नंबर का रामसर साइट बना। अब देखिए जो गोगाबिल झील है, ठीक है, ये 2025 में इसकी घोषणा हुई, ये आप देख सकते हो, छठा रामसर साइट था ये। 2025 में ही ना उदयपुर झील, ये उदयपुर ना राजस्थान वाला नहीं है, ये उदयपुर झील बिहार वाला है। 2025 में इसकी घोषणा हुई। 2025 में ही गोकुल जलाशय, इसे रामसर साइट घोषित किया गया। और 2024 में 2 रामसर स्थल घोषित हुए थे, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी अभ्यारण्य, बिहार का था ये। और 2020 में कांवरताल झील। टोटल मिला के ये 6 रामसर स्थल थे। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल प्रेजेंट में है तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आ जाता है, तीसरे पे बिहार आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया गया, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी थीम है लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, एक तारीख को हमारी महा मैराथन आ रही है करंट अफेयर्स की। कितने क्वेश्चन? 2025 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 1 लाइनर फॉर्मेट में।
पूरा रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो 251 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, 251 क्वेश्चंस में से मुझे पता है कि 100 के आसपास क्वेश्चन पहले से आपने पढ़े होंगे, कुछ क्वेश्चंस में नहीं मिले, लेकिन 251 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होते। ये तो बस आपको एक रिवीजन करवा रहा हूँ मैं आज की वीडियो में, अच्छे क्वेश्चन के जो भी हैं। ठीक है, पूरे साल में। लेकिन सिर्फ 251 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए मैंने पूरे साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंपाइलेशन लेकर आ गया हूँ। 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 तारीख को ज़रूर देखना, इसी चैनल रवि स्टडी जीके पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है फातिमा बॉश। इन्होंने 74th नंबर का मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीता है। अगर हम बात करें कि किस देश की हैं, फातिमा बॉश है मैक्सिको की। मिस यूनिवर्स 2025 का जो आयोजन हुआ, इसकी थीम है द पावर ऑफ लव। भारत का प्रतिनिधित्व किया मनिका विश्वकर्मा ने, राजस्थान की हैं ये। आयोजन स्थल बैंकॉक थाईलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, यह आपने ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ। भारत की तरफ से शामिल हुए पीएम मोदी जी। कुछ फैक्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, ये बड़ा सम्मेलन है तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 22 से 23 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन हुआ। 20वां एडिशन था। थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता, इंग्लिश में सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, और भारत का प्रतिनिधित्व किया पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी मारिया कोरिना मचाडो। किस देश की हैं ये? वेनेजुएला देश की हैं ये। क्यों इनको यह पुरस्कार दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया है। आपको बताना चाहता हूँ, नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं ना, बाकी जितने भी क्षेत्र के 6 फील्ड में होते हैं, 5 जो हैं, ठीक है, बाकी के ये स्वीडन देश प्रदान करता है, लेकिन एक ये जो शांति वाला है ना, ये नॉर्वे देश देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ए एंड बी दोनों, श्रीलंका और भारत। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछला वाला था 2024 वाला, वो हुआ था वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में। विजेता उसमें निकली थी भारत। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास थल सेना, नौसेना और वायुसेना का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी ऑपरेशन त्रिशूल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त बी एंड सी, एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेयन, यह आपने ध्यान रखना है। यह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 प्रमुख नेताओं को एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, रांची में आयोजित चौथे सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है भारत देश जो है ये शीर्ष स्थान पे रहा। चौथे दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो है इसका आयोजन हुआ रांची झारखंड में। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। शुभंकर है दालमा। मेडल टैली की हम बात करेंगे, देखिए भारत है नंबर 1 पे, टोटल मिला के 58 पदक भारत ने जीते। गोल्ड कितने? 20। श्रीलंका नंबर 2 पे, नेपाल नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी मैग्नस कार्लसन ने क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन 2025 का खिताब जीता।
अगला क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 20 नवंबर को। 2025 की थीम है मेरा दिन मेरे अधिकार, माई डे माई राइट्स। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के कारण रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को आप। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, भारत। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, भारत। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। उप विजेता इसमें नेपाल रहा है। फाइनल मुकाबला कोलंबो श्रीलंका के पी सारा ओवल में खेला गया। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में, तो ये मिला फूला सरेन, जो कि भारत की हैं, जिन्होंने 27 गेंदों पर नबाद 44 रनों की जिताऊ पारी खेली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस की यहाँ पे बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबेस्टियन लेकोर्नो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने 9 सितंबर 2025 को सेबेस्टियन लेकोर्नो को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मनिका विश्वकर्मा। 8 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित समारोह में मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज इनको पहनाया गया। मनिका विश्वकर्मा को यह ताज पिछली वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने पहनाया। अगर हम बात करें, मनिका विश्वकर्मा का जन्म राजस्थान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, एजुकेट गर्ल्स। यह आपने ध्यान रखना है। एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है जिसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन द्वारा की गई थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के जो दो अन्य विजेता हैं वो हैं मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, सोनू निगम। इनको राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 सितंबर को। 2025 की थीम है अनुवाद एक ऐसा भविष्य बनाने में अनुवाद की भूमिका जिस पर आप विश्वास कर सकें। इंग्लिश में ट्रांसलेशन, शेपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजीव वर्मा। दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 128वां स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, आयरलैंड है नंबर 3 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाता है वीरेंद्र वत्स। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ये बन गए हैं एनसीसी के 35वें महानिदेशक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, बरहम सलीह। ये UNHCR यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें UNHCR की फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। 14 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आपको बताना चाहता हूँ 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था UNHCR को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश जो है ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2026 में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किन 2 देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया है?
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अमेरिका और जॉर्डन, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक अमेरिकी और जॉर्डन की सेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अभियान था। इसमें सीरिया भर में आईएसएस के ठिकानों पर भारी हवाई हमले शामिल थे। यह कार्रवाई सीरिया के पलमायरा शहर में आईएसआईएस के हमले के बाद की गई है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है जैरेड इसाकमैन नासा के 15वें प्रशासक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नासा की बात करेंगे, यूएसए की स्पेस एजेंसी है, ये फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 29 जुलाई 1958 को 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी पेरिस सेंट जर्मन ने। यूरोपीय फुटबॉल के दिग्गज क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने फ्लैमिंगो को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता। आयोजन स्थल कतर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डे टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम के गुवाहाटी में। अगर हम बात करें हवाई अड्डे का नाम क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बांस के उद्यान और आर्किड यानी कि बैम्बो ऑर्किड थीम पर डिज़ाइन किया गया है इस हवाई अड्डे को। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है रूस। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंद्र 2025 की हम बात करेंगे, शामिल देश है भारत और रूस। शामिल विमान है इस अभ्यास में Su-30 MKI, तेजस, IL-78 और Mi-17 हेलीकॉप्टर जैसे विमानों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिची बेंटहॉस। मिची बेंटहॉस यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA में एरोस्पेस इंजीनियर है। वह जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-37 मिशन में शामिल है, जो दिसंबर 2025 में वेस्ट टेक्सास से लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 मनाया गया 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस किसानों के हितों के लिए समर्पित महान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। थीम है विकसित भारत 2047, भारतीय कृषि के वैश्वीकरण में किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका। विकसित भारत 2047 द रोल ऑफ FPOs इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी है, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियाँ। यह आपने ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दी, जिसमें स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भू आकृतियों को ही पहाड़ी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है असम के नामरूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया। यह प्रोजेक्ट असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के तहत बनाया गया है और यह हर साल 12.7 लाख टन यूरिया का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल देश को कहाँ समर्पित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में।
राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। यह लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि स्पेस एजेंसी ने AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है इसरो। ये आपको ध्यान रखना है। इसे इसरो के सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M6, जिसे कि बाहुबली कहा जाता है, द्वारा लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का वजन लगभग 6100 किलोग्राम है, जो LVM-3 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया अब तक का सबसे भारी कॉमर्शियल पेलोड है। यह उपग्रह दुनिया का पहला ऐसा कॉमर्शियल सैटेलाइट है जो सीधे सामान्य स्मार्टफोन को 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है एन से यंग ने बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब जीता। डिटेल में बात करेंगे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2025 का जो 8वां संस्करण है चीन के हांगझो में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल क्रिस्टो पोपोव ने जीता, महिला एकल जीता एन से यंग ने, पुरुष युगल किम वोन हो और सियो सेउंग जे ने, जो कि है दक्षिण कोरिया के, महिला युगल बैक हान ना और ली सो ही ने जीता, दक्षिण कोरिया की हैं। भारतीय पदक विजेता कांस्य जीता सात्विक साई रंगी और चिराग शेट्टी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? देखिए, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब जीता है पाकिस्तान ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में भारत को फाइनल में 191 रन से हराकर ये खिताब अपने नाम करा। आयोजन स्थल दुबई UAE है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली एला की संस्था ने विकसित की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है IIT दिल्ली ने। इस AI का नाम एला है, फुल फॉर्म है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। IIT दिल्ली ने दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की है, जो बिल्कुल मानव वैज्ञानिक की तरह प्रयोगशालाओं में स्वयं प्रयोग कर सकती है। यह प्रणाली IIT दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से विकसित की है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात दितवा के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है श्रीलंका। डिटेल में बात करेंगे, इस पैकेज का वित्तीय ढांचा इस प्रकार है, $350 मिलियन का कर्ज और $100 मिलियन का अनुदान है। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचावकर्मी भेजने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। चक्रवात दितवा जो है, इसका नाम यमन देश ने दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ये चक्रवात है इसका नाम किस देश ने दिया है, तो चक्रवात दितवा का नाम यमन देश ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए जयंत विष्णु नार्लिकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। यह राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का दूसरा संस्करण था। इस वर्ष कुल 24 वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में सम्मानित किया गया। विज्ञान की टीम है अरोमा मिशन टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। रोलिंग बजट को बजट रोल ओवर भी कहा जाता है। रोलिंग बजट का अर्थ है एक निरंतर बजट जिसे पिछले बजट की समाप्ति पर नियमित रूप से अपग्रेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है किसने? कार्लोस अल्काराज, जो कि हैं स्पेन के। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने जापान ओपन 2025 का खिताब फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हरा के जीता। पुरुष युगल विजेता रहे मोनाको ह्यूगोनेस और एड्रोड रोजर वासेलिन, दोनों फ्रांस के हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जापान की बात करेंगे, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी है टोक्यो,
जापान की संसद का नाम राष्ट्रीय डाइट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चिकित्सा या बोल सकते हो फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त तीनों, मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची। क्यों मिला है मैरी ब्रूनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची को यह पुरस्कार? शरीर की रक्षा प्रणाली को बेहतर समझने की खोज के लिए मिला है। कौन प्रदान करता है? करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन ने प्रदान किया है और पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। कब प्रदान किया गया? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का 71वां वन्य जीव सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक 71वां वन्य जीव सप्ताह यानी कि 71 वाइल्ड लाइफ वीक 2025 की यहाँ पे बात हो रही है, मनाया गया। 2025 की थीम है सेवा पर्व, प्रकृति के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए इंटरपोल के नए अध्यक्ष बन गए हैं लुकास फिलिप। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, लुकास फिलिप बने हैं इंटरपोल के नए अध्यक्ष। इंटरपोल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 7 सितंबर 1923 में वीना ऑस्ट्रिया में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचाव कर्मी भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ऑपरेशन सागर बंधु। ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन सागर बंधु में भारतीय नौसेना का जहाज INS विक्रांत और INS उदयगिरी और भारतीय वायुसेना का विमान शामिल है। चक्रवात दितवा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है। चक्रवात दितवा का नाम यमन देश ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मोंडो डुप्लांटिस। अगर हम बात करें विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 की, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं, पोल वॉल्टर के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट सिडनी मैकलॉगलिन है, USA की स्प्रिंटर की ये खिलाड़ी हैं। राइजिंग स्टार अवार्ड चांग चेयाले ने, जो कि चीन की महिला हैमर थ्रो एथलीट हैं, और एडमंड सेरेम केनिया के पुरुष धावक हैं। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ पुरस्कार चीनी एथलेटिक्स संघ ने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र NCRRI कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अंडमान में। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र जो है ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है बेल्जियम ने जीता है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का खिताब। विजेता इसमें बेल्जियम रहा, उप विजेता भारत रहा है। आयोजन स्थल इपोह मलेशिया। 31वां संस्करण, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बेल्जियम का पहला सुल्तान अजलान शाह कप खिताब है और भारतीय टीम को रजत पदक मिला है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, विजेता कौन रहा? जिसे गोल्ड मिला बेल्जियम, उप विजेता रहा भारत जिसे कि सिल्वर मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 4 शताब्दी पुराने रथ जुलूस जगन्नाथ थोटा प्रभाला तीर्थम को राजकीय उत्सव घोषित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CBIC का नया अध्यक्ष बने हैं विवेक चतुर्वेदी। CBIC की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी मालदीव। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत मालदीव सालाना द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरियन का 14वां संस्करण 2 से 15 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए उषा जनाकिरामन।
ये बन गई हैं आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक। अगर हम आरबीआई की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेजेंट में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। और आरबीआई में ना 4 डिप्टी गवर्नर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पूनम गुप्ता, जे स्वामीनाथन, टीबी रविशंकर, श्रीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के नए परिसर का नाम क्या कर दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, सेवा तीर्थ कर दिया गया है। राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक आवास राजभवन का भी नाम भी बदलकर लोक भवन रखा गया है। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, राम कृष्णन चंद्र। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीईओ हैं आर दोराई स्वामी। 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। देखिए 5वां संस्करण था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। मेजबान राज्य राजस्थान में हुआ। शुभंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खम्मा और गनी। अब मेडल टैली आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है विजेता बनकर उभरा। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टोटल 67 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 42 गोल्ड है, 14 रजत है, 11 कांस्य है। नंबर 2 पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू। नंबर 3 पे जीएनडीयू यानी कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तीनों के तीनों जो है ना फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पर है, पंजाब में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहले फीफा शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपयुक्त तीनों, माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। ये आपने ध्यान रखना है। क्यों मिला इनको? इन्हें यह पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी सुरंगन और ऊर्जा परमात्रीकरण की खोज के लिए मिला है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपयुक्त तीनों, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। सुसुम कितागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, उमर एम यागी अमेरिका के। ये आपने ध्यान रखना है। इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट है 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, टीसीए कल्याणी। इन्होंने महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए का पदभार संभाला है। डिटेल में बात करेंगे हम। टीसीए कल्याणी ने भारत की नई महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार ग्रहण किया है। वह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी है। 28वें महालेखा नियंत्रक एसएस दुबे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बानो मुश्ताक ने। भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी हृदय द्वीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश ने जीता है। विजेता रहा है भारत। इस जीत के साथ भारत ने 2026 के FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। उप विजेता रहा दक्षिण कोरिया। मलेशिया ने तीसरा स्थान और चीन चौथे स्थान पर रहा। आयोजन स्थल की बात करेंगे, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब अपने नाम करा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान चैंपियन को 9 विकेट से हराया। यह मैच एजबेस्टन बर्मिंघम में 2 अगस्त 2025 को खेला गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान ने जवानी के लिए जीता, विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब रानी मुखर्जी ने जीता मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और इसी के साथ बेस्ट फीचर फिल्म 12वीं फेल ने, बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म कटहल ने। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब सुदीप्तो सेन ने जीता द केरल स्टोरी के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस अल्काराज, जो कि हैं स्पेन देश के। पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज स्पेन देश के हैं। उपविजेता जैनिक सिनर हैं। महिला एकल विजेता आर्याना सबालेंका बेलारूस की हैं ये। उपविजेता अमांडा अनिसिमोवा रही हैं। पुरुष युगल विजेता मार्सेल ग्रैनोलर्स और होरासियो ज़ैबालोस रहे हैं। महिला युगल विजेता गैब्रिएला ड्राबोवस्की और एरिन राउटलिफ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां राष्ट्रीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है चीन के तियानजिन में। 25वां SCO शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, चीन के तियानजिन में शुरू हुआ। ठीक है, 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक हुआ। भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी, रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति, और चीन देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। बैठक का जो प्रमुख एजेंडा इसकी बात देख करेंगे, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और शंघाई भावना को बनाए रखना गतिमान SCO थीम पर केंद्रित था। ये थीम काफ़ी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड टीचर्स डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस 2025। थीम है इसकी शिक्षण को सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना, रिकास्टिंग टीचिंग एज कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य सरकार की महाजय घर योजना का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा का है महाजय घर योजना। नेक्स्ट है, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सरयू वेलपुला 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी हैं। नेक्स्ट है, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 18 से 24 नवंबर तक। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर वर्ष 18 से 24 नवंबर मनाया जाता है। 2025 की थीम है अभी कार्य करें, हमारे वर्तमान की रक्षा करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 6 अक्टूबर को। हर वर्ष अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है, इस दिन पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। 2025 की थीम है शहरी संकट प्रतिक्रिया, अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल स्पोर्ट्स डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 29 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2025 की थीम है शांतिपूर्ण समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल, इंग्लिश में स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। टैगलाइन है 1 घंटा खेल के मैदान में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया है।
अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत को 23वां स्थान मिला है। डिटेल में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राज़ील के बेलम में आयोजित संयुक्त राज्य जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। शीर्ष 3 स्थान खाली हैं। डेनमार्क रहा है चौथे पे, ब्रिटेन रहा है 5वें पे, मोरक्को छठे स्थान पे है। जारी करता है जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संगठन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाओ ब्लेड को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन, जो कि हैं भारत के। भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने अपने करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में 24 वर्षीय लक्ष्य सेन ने जापान के योशित नाका को हराया। बताना चाहता हूँ, महिला एकल एन से यंग दक्षिण कोरिया की, इन्होंने जीता। पुरुष युगल रेमंड इंदिरा और निकोलस जोकी ने जीता, इंडोनेशिया के। महिला युगल राहेल एलसेसा रोज और फैबी सेतिया निंगरम, जो कि हैं इंडोनेशिया की, इन्होंने जीता। 34वां एडिशन था ये। अगला क्वेश्चन है, रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, विश्वजीत सहाय ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ज़ैनिक सिनर, जो कि हैं इटली देश के। डिटेल में बात करेंगे, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब ज़ैनिक सिनर ने जीता। उन्होंने फाइनल में कनाडा के फेलिक्स आगर अलियासीमे को हराया। इसके साथ ही ज़ैनिक सिनर ने ATP वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। पुरुष युगल विजेता की बात करेंगे, हैरी हेलियोवरा और हेनरी पैटन, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत की जो पहली स्वदेशी चिप है नई दिल्ली में लॉन्च की गई है, इस चिप का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, इस चिप का नाम है विक्रम 32। विक्रम 32, जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है, अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। यह प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा शहर 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, नई दिल्ली 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 4 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 2 बार 4 सितंबर और 22 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 की थीम है लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। और इसी के साथ जो विश्व वन्यजीव दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मैत्री 14 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित हुआ है मैत्री 14 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास। देखिए, अगर हम बात करें 14वां संस्करण था मैत्री अभ्यास 14 का, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, नई दिल्ली के यशो भूमि में। सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन है। थीम है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, इंग्लिश में बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचाता चोंगस्तरी ने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल। इन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड देश की हैं ये। और मिस वर्ल्ड 2025 की मेजबानी हैदराबाद शहर ने करी है, 72वां एडिशन था।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, कार्लोस अल्काराज ने। देखिए, इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता और महिला एकल का खिताब जीता है जैसिमन पाउलिनी ने। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, ज़ैनिक सिनर ने जीता है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा और इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो महिला एकल का खिताब है मैडिसन कीज ने जीता है। इसमें उपविजेता रही है आर्याना सबालेंका। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, लाज़लो क्रोज़ोना हरकोई। क्यों मिला है इनको? लाज़लो क्रोज़ोना हरकोई को मिला है, हंगरी देश के हैं ये। पुरस्कार मिलने का कारण है उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्षों और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडिश अकेडमी। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, खालिद अल एनानी, जो कि है मिस्र देश के। इनको यूनेस्को का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो विश्व डाक दिवस 2025 मनाया गया 9 अक्टूबर को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। 2025 की थीम है लोगों के लिए डाक, स्थानीय सेवा, वैश्विक पहुंच। इंग्लिश में पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी। उन्हें सितंबर 2025 में अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वे नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 की थीम है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा, लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजीज एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सिक्किम। सिक्किम देश का पहला राज्य है जिसने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। इस नीति के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1080 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं और अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्हें अपने मूल वेतन का 50% प्राप्त होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 7 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, न्यूजीलैंड। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, मार्क कार्नी। 24वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, लिबरल पार्टी से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 118वां स्थान मिला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। शीर्ष 3 की हम बात करेंगे। फिनलैंड नंबर 1 पे रहा, डेनमार्क नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे। आखिरी स्थान अफगानिस्तान को मिला है। अगला क्वेश्चन है, टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने
टाटा आईपीएल को नया चैंपियन मिल गया है। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार टाटा आईपीएल का खिताब जीता। विजेता टीम इसमें रही है आरसीबी, कप्तान रजत पाटीदार। उपविजेता टीम पंजाब किंग्स। 18वां संस्करण। प्रायोजक कंपनी की बात करेंगे टाटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्काराज ने जैनिक सिनर को हराकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी शैरी सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ए एंड बी दोनों, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की हम बात करेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा हुई। उद्घाटन 12 अक्टूबर 2025 को किया गया। उद्देश्य क्या है? खेती के तरीकों को आधुनिक बनाना और किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना। कुल बजट आवंटित है 24,000 करोड़। अगर हम बात करें दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की, 12 अक्टूबर 2025 को उसका उद्घाटन हुआ। उद्देश्य है भारत की दाल आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उत्पादन बढ़ाना। कुल बजट 11,440 करोड़ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मतलब किया गया है। आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त तीनों, जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 को नोबेल पुरस्कार मिला है, जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंड 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। शामिल देश इसमें है भारत और ऑस्ट्रेलिया। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है। चौथा संस्करण। भारत का नेतृत्व गोरखा राइफल्स की एक बटालियन ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है माइकल रैंडिया निरीन्या। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मोरक्को। अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है किसने? मोरक्को ने। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? चिली में। विजेता रहा मोरक्को और उपविजेता इसमें रही है अर्जेंटीना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को पारदेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से नवाजा गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 मनाया गया। थीम है प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो देखिए भारत इसमें है 96वें स्थान पे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पे है। 2023 में 93वें स्थान पर था। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड 2 पे, सिंगापुर 3 पे। निचला स्थान दक्षिण सूडान को मिला, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री। स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला क्वेश्चन, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भारत ने जीता है। 2025 की विजेता भारत रही है, उपविजेता न्यूजीलैंड रही है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता रहा 3 बार, 2025, 2013, 2002 में। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मिला रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला रचिन रविंद्र को। गोल्डन बैट रचिन रविंद्र को, गोल्डन बॉल मैट हेनरी को। मेजबान देश पाकिस्तान और UAE। 9वां संस्करण, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र ने 2018 में खेल के पहले संस्करण से ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर अपना दबदबा बनाए रखा है। महाराष्ट्र 5 बार पदक तालिका में 2019, 20, 23, 24, 25 में शीर्ष पर रहा। बिहार जो है यहाँ पे इसका आयोजन हुआ, बिहार 15वें स्थान पे रहा। बिहार ने 36 पदक जीते, जिसमें कि 7 गोल्ड, 11 रजत, 18 कांस्य है। मेडल टैली आप देखिए, महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा 158 पदक के साथ, 58 गोल्ड है। हरियाणा नंबर 2 पे 117 पदक के साथ, राजस्थान नंबर 3 पर। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस ने जीता है। विजेता रहा मुंबई इंडियंस, उपविजेता दिल्ली कैपिटल, तीसरा संस्करण। ऑरेंज कैप नेट साइबर ब्रैट 523 रन, पर्पल कैप अमेलिया केर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नेट साइबर ब्रंट, प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस। थीम है आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है आर्यना सबालेंका। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में पुरुष एकल खिताब जैकब मैनिस्क ने जीता है, जो कि हैं चेक गणराज्य के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है आलिया भट्ट ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट ने जीता उनकी फिल्म जिगरा के लिए, और इन्होंने 6 बार यह किताब अपने नाम करा सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। ये जो पुरस्कार समारोह हुआ ना 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार, ये अहमदाबाद में हुआ। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज़ ने। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीनत अमान और श्याम बेनेगल ने जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव ने। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष में रवि किशन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री महिला में छाया कदम ने। ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक पुरस्कार लापता लेडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अनंत गोयनका। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संस्थापक घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है इंडोनेशिया। शामिल देश भारत और इंडोनेशिया है। आयोजन स्थल है विशाखापट्टनम। 5वां संस्करण शामिल जहाज INS कवरत्ती और KRI जॉन ली युद्धपोत है इंडोनेशिया का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाता है संजय गर्ग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब अपने नाम करा। दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को 31-28 से रोमांचक जीत के साथ प्रो कबड्डी लीग के 12वें सत्र का खिताब जीत लिया है। 2021-22 सीजन के बाद यह दबंग दिल्ली का दूसरा प्रो कबड्डी लीग खिताब था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है श्री श्री रविशंकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 8 नवंबर को। थीम है रेडियोग्राफर अदृश्य को देखना, रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्साटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है अल्लू अर्जुन ने।
दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की यहाँ पे बात की जा रही है। मुंबई में इसका आयोजन हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब स्त्री 2 को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को, कृति सैनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिला। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री का खिताब साई पल्लवी को मिला। वर्ष की फिल्म चुनी गई काल्की 2898 AD। वर्ष के निर्माता दिनेश विजान को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, ब्राज़ील के बेल्लम में। देखिए, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की, बेल्लम ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो COP29 है पिछला वाला, वो हुआ था बाकू अज़रबैजान में 2024 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है डॉक्टर साई गौतम को। नेक्स्ट है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा में। भारत का जो पहला सिलिकॉन कार्बाइड SiC सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है, ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे, रक्षा उपकरण, मिसाइल, सैटेलाइट और सौर ऊर्जा इन्वर्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है किसे घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को ने MAB मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत भारत का जो पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को घोषित किया है। यह भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 51वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल VS। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन पिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड साइंस डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 10 नवंबर को। 2025 की थीम है विश्वास, परिवर्तन और भविष्य 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2050। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2024 का जो ध्यानचंद खेल रत्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, ये 2025 में दिया गया। किन को दिया गया? 4 खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ई सही हो जाता है मनु भाकर, आपको पता है शूटिंग खेल से हैं। दूसरे हैं डी गुकेश शतरंज खेल से हैं। तीसरे हैं हरमनप्रीत सिंह ये है हॉकी खेल से। चौथे हैं प्रवीण कुमार हैं पैरा एथलीट। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। UPSC की बात करेंगे, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं। पहले अध्यक्ष सर रॉस बेकर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, जुलाई 2025 में भारत के किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, मराठा सैन्य परिदृश्य। 44वां विश्व विरासत स्थल की हम बात करेंगे। देखिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किलों के नाम देखेंगे। महाराष्ट्र में 11 है, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिद्धूगढ़ किला,
स्वर्ण दुर्ग किला, विजय दुर्ग किला, खंडेरी किला। इसी के साथ तमिलनाडु में एक है, कौन सा? जिंजी किला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 97वें अकादमी यानी कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है एनोरा को। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे, शॉन बेकर को मिला अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का खिताब एड्रियन ब्रॉडी को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिकी मेडिसिन को अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एल मल को मिला। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हेयर को मिला। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यह शिखर सम्मेलन 2 से 3 सितंबर 2025 तक चला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इसकी थीम देख लीजिए आप, ठीक है। ये जो 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन हुआ है, 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हुआ है। थीम है स्थिरता की पुनः लचीला, पुनर्योजी, जिम्मेदार। इंग्लिश में री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, री साइलेंट, रीजेनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 मनाया गया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। इंग्लिश में इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए थाईलैंड के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है अनुतिन चान विराकुल। अनितुन चान विराकुल थाईलैंड के 32वें प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ की करेंसी थाई बात है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, श्रीलंका और भारत। इसका जो आयोजन हुआ है 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक हुआ। भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ। 8 टीमें शामिल हुई इसमें। 13वां संस्करण था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर रही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 139 पद्म पुरस्कार दिए गए 2025 में। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इस साल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री अवार्ड घोषित किए गए। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में इस बार 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं, 13 हस्तियां ऐसी जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। 7 पद्म जो विभूषण विजेता है उनके नाम देखिए, श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेयर, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एम.टी. वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी, श्रीमती शारदा सिन्हा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और इसमें आप ये देखिए शारदा सिन्हा को मरणोपरांत मिला, ओसामू सुजुकी को भी मरणोपरांत मिला है। ये विदेशी हैं जापान के। और एम.टी. वासुदेवन नायर को भी मरणोपरांत दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, इटली के ज़ैनिक सिनर। पुरुष एकल विजेता ज़ैनिक सिनर इटली देश के हैं। उपविजेता कार्लोस अल्काराज रहे हैं। महिला एकल विजेता ईगा स्विटेक पोलैंड की हैं। और बताना चाहता हूँ उपविजेता इसमें अमांडा अनिसिमोवा रही। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, यूलिया सिवरीडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है वी नारायणन बने हैं इसरो के नए अध्यक्ष।
वी नारायणन अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे। कौन से नंबर के बने हैं? 11वें नंबर के। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन बने हैं। नेक्स्ट है, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है डिब्रूगढ़। असम सरकार ने डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में दुनिया का पहला बोन ग्लू किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है चीन देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू को विकसित किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू यानी कि हड्डी चिपकाने वाला जैविक गोंद विकसित किया है। इस गोंद का नाम है बोन 02। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस लेखिका का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोच्चि में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के पहले संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी को 3 सितंबर 2025 को कोच्चि के सेंट टेरेसा कॉलेज में लॉन्च किया गया। यह पुस्तक उनकी मां मैरी रॉय के साथ उनके जटिल और अंतरंग संबंधों को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। सितंबर 2025 में रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार के राजगीर में। उद्घाटन किसने किया? भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। यह मंदिर भारत भूटान मैत्री का प्रतीक माना जा रहा है। बोध गया के बाद बिहार में यह दूसरा भूटानी बौद्ध मठ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड लैमी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 15th वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात हो रही है। आंसर ऑप्शन डी हो जाता है सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर वरिष्ठ भाजपा नेता को एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। वो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बनेंगे। उन्होंने 452 वोट पाकर चुनाव जीता। किनको हराया? बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए अनुपर्णा रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी इजराइल ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के डैब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी मिली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। डैब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का नया बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है। यह ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित और इसमें लगभग 804 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होगा। इसे 1985 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ओडिशा के 2 अन्य प्रमुख बाघ अभ्यारण्य कौन से हैं? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह सम्मेलन अमेरिका के मियामी फ्लोरिडा में आयोजित होगा। अमेरिका ने 2008 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और अब 2026 में करीब 20 वर्षों के बाद फिर से यह उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। टॉप 3 देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो 2023 में था ना, भारत में हुआ था, 24 में ब्राज़ील में और 25 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापत 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापत 2025 जो है ये आयोजित हुआ है कहाँ पर? रशिया में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अभ्यास में जो शामिल देश हैं 20 से अधिक हैं। भारतीय सेना का नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन ने किया है। नेक्स्ट, फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप 2025 किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उज्बेकिस्तान ने जीता है। काफा नेशंस कप 2025 का विजेता उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान ने ईरान को 1-0 से हराकर अपना काफा नेशंस कप खिताब जीता। स्वर्ण पदक विजेता इसमें उज्बेकिस्तान है, ये आपको ध्यान रखना है। रजत पदक ईरान है। कांस्य पदक भारत ने जीता। आयोजन स्थल ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है।
अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है जोनास गेहर स्टोरे। ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ऑस्लो। नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी 63वां स्थान मिला है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत 36.06 के समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट दर्शाता है। हांगकांग जो है चौथे पे है, सिंगापुर 7वें पे है, यूएई 9वें पे है। टॉप 3 की हम बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे, आइसलैंड है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन डी हो जाता है डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट है, नौसैनिक अभ्यास लाइनेक्स 25 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है भारत और श्रीलंका के बीच। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। यह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अभ्यास में जो शामिल भारतीय जहाज आईएनएस राणा है और आईएनएस ज्योति है। 12वां संस्करण, आयोजन स्थल कोलंबो श्रीलंका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा के भुवनेश्वर में। थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, डायोस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। नेक्स्ट है, किस राज्य या यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। झांकी का जो थीम है वो है महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जीता। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में जम्मू कश्मीर राइफल्स दल ने जीता। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने यह खिताब अपने नाम करा। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर ऑप्शन बी हो जाता है निधि तिवारी बनी है पीएम मोदी जी की नई निजी सचिव। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव 1 कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 और 7 जुलाई 2025 तक ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की। थीम है अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी 12 जनवरी को। थीम है राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है विनोद कुमार शुक्ला जी को। इनका भी निधन भी हो गया है कुछ दिनों पहले। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है भारत ने जीता है खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब। संस्करण की बात करेंगे, पहला संस्करण आयोजन स्थल इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। विजेता पुरुष और महिला वर्ग में भारत रहा है। उपविजेता रहा है दोनों में नेपाल। शुभंकर, तारा और तेजस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए दोनों में विजेता भारत ही रहा है, पुरुषों में भी और महिला में भी, और दोनों में हारा कौन है? नेपाल। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह जी ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कर्नाटक ने। 32वां संस्करण, ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक विजेता रही। उपविजेता विदर्भ रही। प्लेयर ऑफ द मैच
समरन रविचंद्रन। प्लेयर ऑफ द सीरीज करुण नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बना है। यह पुल दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाता है। इसकी लंबाई है 1315 मीटर। चिनाब ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट से बना आर्क ब्रिज है, जो जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के बक्कल को कोरी गाँव से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है मलेशिया के कुआलालंपुर में। आयोजन स्थल मलेशिया का कुआलालंपुर है। आयोजन की तारीख है इसका हम बात करेंगे 1 नवंबर 2025। भारत का प्रतिनिधित्व किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि वर्ष का शब्द घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 6-7। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो भारत का जो पहला जनरेशन बीटा बच्चा है इसका जन्म हुआ है मिजोरम के आइजोल में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। फ्रैंकी रेमो अडिडिका जेडिंग नाम का बच्चा भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा बना। जन्म इसका मिजोरम में हुआ है। बताना चाहता हूँ, भविष्यवादी मार्क मैकक्रिंडल ने 2025 और 39 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करने के लिए जेन बीटा शब्द पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ए और बी दोनों, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर दीपक मित्तल। यूएई में भारत के नए राजदूत बने हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सामिया सुलूहु हसन। तंजानिया के राष्ट्रपति पद का इन्होंने चुनाव जीत लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। मेजबान देश भारत होगा, आयोजन स्थल नई दिल्ली, और घोषणा करी इसकी केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील में आयोजित COP30 सम्मेलन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी मादा चीता कौन सी बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मुखी। कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी मादा चीता का नाम मुखी है। प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली बार है कि भारत में जन्मी किसी चीता ने देश की धरती पर सफल प्रजनन किया है। और आपको बताना चाहता हूँ, सितंबर 2025 मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता बनी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी मिशेल बैचलेट। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है ऑस्कर पियास्त्री। इनको मिला है डॉन पुरस्कार, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है दक्षिण कोरिया के गयोंगजू में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ। यह शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ। इसका विषय था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट इनोवेट प्रॉस्पर। और 2026 का जो एपेक शिखर सम्मेलन चीन के शैनजन शहर में आयोजित होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में 8 चीते किस देश से लाए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है बोत्सवाना से। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइट की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है?
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है डेविड बेकहम। इनको नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है गजाला हाशमी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भारत ने। सैफ की बात करेंगे, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराकर कुल 7वीं बार यह टाइटल जीता। संस्करण था 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व टीकाकरण दिवस 2025 जो है ये मनाया गया है कब? 10 नवंबर को। ऑप्शन बी सही हो जाता है। थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी रचना किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। यह गीत 7 नवंबर 1875 को रचा गया था और उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय गीत के दर्जे की बात करेंगे, वंदे मातरम के पहले दो पदों को वर्ष 1937 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले बिजली से चलने वाले वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? मतलब भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेस किड्स इंडिया ने। भारत के पहले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को चेन्नई स्थित कंपनी स्पेस किड्स इंडिया ने विकसित किया। यह रॉकेट पूरी तरह से बिजली से चलता है और पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे पारंपरिक ईंधन और उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। थीम है एआई और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुना तसांगशु 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भूटान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पुना तंगसुच 2 जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह परियोजना भूटान के वांगडू फोडरंग जिले में पुना तंगसाचू नदी पर स्थित है। परियोजना की स्थापित क्षमता 1020 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, 6वां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है वियतनाम के हनोई में। शामिल देश भारत और वियतनाम है। हनोई वियतनाम में इसका आयोजन हुआ, 6ठा संस्करण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है इथोपिया। आयोजन स्थल की बात करेंगे, अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है ये। नेक्स्ट है, 2026 FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है बेल्जियम और नीदरलैंड। ये 2026 FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन बी फ्रांस। गरुड़ 25 भारत और फ्रांस के बीच हवाई अभ्यास आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजातीय विरासत के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 15 नवंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस AI आधारित तकनीक को विकसित कर रही है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी दृष्टि, इसे विकसित कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय रेल द्वारा एक उन्नत AI आधारित प्रणाली दृष्टि विकसित की गई है। यह पूरी तरह से भारत में
विकसित किया गया है। इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है पराग जैन को। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है गुजरात का है अंबाजी संगमरमर जिसे जीआई टैग मिला। विश्व शौचालय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 19 नवंबर को। थीम है बदलती दुनिया में स्वच्छता। टैगलाइन है हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी, वी विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले का वाद्य यंत्र बिगुल, किस राज्य को वाद्य यंत्र बिगुल के लिए जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है मेरठ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है राजस्थान के बांसवाड़ा में। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 42,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में रखी है। यह परियोजना माही नदी के किनारे स्थित है और देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक है। ये विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी 3 मार्च को। थीम की बात करेंगे वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। मार्च 2025 में देश का जो 58वां टाइगर रिजर्व है किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन सी माधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप ने ली है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भद्रेश दास जी को। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को उनकी संस्कृत कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पूनम गुप्ता को। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, पूनम गुप्ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो इनका नाम है। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है मणिपुर ने। मणिपुर ने कुल 14 पदक जीते, 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य, शीर्ष स्थान हासिल किया। पहला संस्करण था ये। आयोजन हुआ इसका दीव के घोगला बीच पर। टॉप 3 की बात करेंगे मणिपुर 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे, नागालैंड 3 पर रहा है। मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का नया चांसलर बनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथिला विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है भुवनेश कुमार UIDAI के CEO बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है लियू जियाकून को प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने।
ला लीगा 2024-25 का खिताब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता है। बार्सिलोना ने एस्पानियोल को 2-0 से हराया। ला लीगा स्पेन की शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग है। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? डेविस कप 2025 का खिताब जीता है इटली ने। ऑप्शन बी सही हो जाता है। इटली ने फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीता। यह इटली का कुल चौथा डेविस कप खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2025 की थीम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इंग्लिश में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे हम। भारतीय सेना का एक दल 1 से 14 सितंबर 2025 तक अमेरिका के अलास्का स्थित फोर्ट वैनराइट के लिए रवाना हुआ। 21वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, ए और बी दोनों, आंद्रेस पोजोबुत और मिजिया अमागलबेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेयर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी प्रियंबदा जयकुमार ने एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेयर इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 251 क्वेश्चंस करवा दिए। लास्ट 12 मंथ जनवरी टू दिसंबर के हमारे कंप्लीट हुए 251 क्वेश्चन। और आपको बताना चाहता हूँ 1 तारीख को 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको वीडियो मिलने वाला है, पूरे साल का महामैराथन। ठीक है, 1 लाइनर फॉर्मेट में रहेगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, पूरा साल आपका तैयार हो जाएगा कुछ ही घंटों में। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? 4 ऑप्शन है। भारत ने किस नाम से अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया? आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।